आप आत्मज्ञान को जब जानोगे, पहचानोगे, उस ब्रह्म तक जाओगे, उस परमात्मा तक पहुँचोगे, समय की खोज करोगे, आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी के अंदर है, किसकी क्या स्थिति है, कौन पहुँच सकता है, कौन पहुँचा सकता है, दरबार तक खबर कौन पहुँचा सकता है, दरबार तक किसकी पहुँच है, कौन साधना करता है, किसकी स्थिति कितनी मजबूत है, किसको अनुभव हुआ है, कैसे प्राप्त होता है। क्या ये चीज़ें बड़ी हैं? जब आप लोग भी ये काम कर सकते हो, समझो, तो ये क्या है? ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, ये जादूगर का खेल है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर दो। मेरे पास भी कुछ लोग आए, जी आप भी इसी तरह से सबके बीच में कुछ कुछ बता दिया करो लिख करके। मैंने कहा अगर मुझे ये काम करना होता तो मैं 10 साल पहले कर चुका होता, ये कुछ नहीं है। अगर मुझे यही रास्ता चुनाव करना होता तो बहुत समय हो गया होता, तब तक तो लोगों को पता भी नहीं था क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या होगा। मेरा ये कार्य नहीं है, हमारा कार्य लोगों को जगाने का है। हमारा कार्य, एक ने कहा आप भागवत करने लगो, मैंने कहा नहीं, ये मेरा कार्य और उद्देश्य ये नहीं है। हमारा कार्य और उद्देश्य आप लोगों को जगाना है कि एक जीव भी जाग जाए, उस परमात्मा तक पहुंच जाए, हमारा कार्य हो जाएगा। और आप लोगों के अंदर तो इतना जुनून है, बहुत लोग इतना प्रयास के साथ लगे हुए हैं, ध्यान में इतना समय लगाते हैं और साधना की बहुत ऊंचाइयों को छूने लगे हैं। तो किस प्रकार से जब वो जीव निखर करके आएंगे और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, वो खेल इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर देवता भी पुष्पों की वर्षा करते हैं, देवता भी आ करके चरणों के अंदर बैठ जाते हैं। छोटी छोटी सिद्धियां नाम की ताकत को देखकर हड़बड़ाने लगती हैं। नाम की ताकत, ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि वो सिद्धियां दूर हटने लगती हैं। नाम सुनते ही भागने लगती हैं, अरे ये कौन सा नाम जप रहा है, क्या ताकत है इसके अंदर, कौन सा एहसास है, और इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई। जलने लगती हैं ये सिद्धियाँ। ये कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन हम लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आध्यात्म के अंदर इसका महत्व ही नहीं है। आध्यात्म के अंदर तो इसको द्वार के बाहर खड़ा हुआ रखा है। इन सिद्धियों को द्वार से बाहर खड़ा कर दो। संतों की सेवा में आती हैं, हम सेवा करें, बाहर जाओ, द्वार से बाहर किसी और को ढूंढो, यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी, क्योंकि काल और माया अधीन रहते हैं, सब कुछ उनके अधीन रहता है, आवश्यकता नहीं होती। जो विचार उत्पन्न होता है वो स्वाभाविक होता है और अपने आप ही पूरा हो जाता है। आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर तक का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते, और तो बहुत दूर की बात है, न बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं, न कानों का प्रयोग कर पाते हैं, न इंद्रियों का प्रयोग कर पाते हैं, और तो और अपने श्वास का भी प्रयोग आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसका भी लाभ आप पूर्ण तरह से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जिसको श्वास का प्रयोग आ गया, ध्यान लगने से कोई नहीं रोक सकता। जो ये कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं लगाता हूँ और नाम सुमरण नहीं होता, श्वासों के साथ करता हूँ, मुझे टाइम चाहिए साधना सीखने के लिए, वो लोग समझो उन्होंने श्वास के महत्व को नहीं जाना। मैं बोलता हूँ सीखो और प्रयास करो, लेकिन वो प्रयास भी नहीं कर पाते। अपने न फेफड़ों का पूरा प्रयोग करते हैं, न श्वास का पूरा प्रयोग करते हैं, न श्वास को पूरी तरह से अंदर ले जा पाते हैं, न श्वास को पूरी तरह से बाहर ले पाते हैं। जब तक आप ना अंदर ले जाओगे ना बाहर ले जाओगे, ये नहीं कि आप अंदर श्वास को भर करके और पूरी तरह से ऐसे अंदर में रोक दोगे,
वो आपको परेशानी का कारण बन जाएगा। श्वास स्वाभाविक चलता हो, स्वाभाविक तरीके से जिस प्रकार से आप ले रहे हैं इसी प्रकार से श्वास लेते रहें। बस इतना कि वो सांस गहराई तक जाना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, नाभि तक वो सांस जाना चाहिए। जब वो श्वास नाभि तक जाएगा और अंदर तक छुएगा, लंबे लंबे श्वास होते जाएंगे। और जब लंबे श्वास होंगे, ये नहीं कि बाहर रोक दो, आप जल्दी जल्दी श्वासों को खींचने लगो, छोड़ने लगो, या कहीं भी शिथिल कर दो, नहीं। सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से चलना चाहिए कि नेचुरल चल रहा है, प्राकृतिक चल रहा है, लेकिन उसका प्रयोग पूरा होना चाहिए कि 100% उसका उपयोग हो, कि अंदर हम उस श्वास को पूरा ले करके जाएं। अगर आप ये आधे अधूरे श्वास लोगे तो ये 1 मिनट के अंदर 22 श्वास तक चले जाएंगे, कभी कभी आधे अधूरे सांस 25 सांस तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इन श्वासों को लंबे और गहरे करोगे तो ये श्वासों की जो प्रक्रिया है ये धीमी हो जाएगी, और अंदर तक जब वो वायु जा करके आपकी नाभि से टकराएगी, आपको एहसास होने लगेगा कि कुछ तो हो रहा है। जब आप ये लगातार करोगे, जितने श्वासों के ऊपर आपकी पकड़ होगी, कितनों के ऊपर ही, अगर आप 1 घंटा करोगे तो आप करीब 600 श्वासों के ऊपर पकड़ कर लोगे। इतना हो जाएगा कि 1 घंटे के अंदर 600 से 1200 श्वासों के ऊपर। अगर धीरे धीरे ये बढ़ेगा तो, क्योंकि 1 घंटा जब आप शुरुआत में करोगे पूरे श्वासों के ऊपर पकड़ नहीं होगी, छूट जाएगा। जितना आप कोशिश करोगे आधा अधूरा होगा, लेकिन प्रयास के बाद जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे कि हाँ मेरा श्वास मेरी पकड़ में है, और श्वास के ऊपर ध्यान होगा, नाम का सुमरण होगा, ये जब नाम का सुमरण हो जाएगा और श्वास अंदर तक जाएगा और वो नाम और श्वास मिल करके नाभि से टकराएंगे, कुंडलिनी शक्ति जागने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की ताकत नहीं जो आपको रोक दे जागने से, कि आपके मार्ग को रोक दे, नहीं रोक सकता। तो जब वो टकराएगा, पहले 600 सांसों के ऊपर पकड़ होगी, धीरे धीरे ये पकड़ आपकी मजबूत होती चली जाएगी कि 700 के ऊपर, 800 के ऊपर। जब 1 घंटे के अंदर आपकी 1200 के करीब सांसों के ऊपर पकड़ हो जाएगी, तो आप समझना आपकी साधना प्रारंभ हो चुकी है, और आप धीरे धीरे अपने ऊपर पकड़ बनाने लगे हो। कौन कहता है ये बात कि मन रुकता नहीं है, विचार कंट्रोल में नहीं आते जी, हमारी साधना नहीं हो पाती, मन इधर उधर भागता रहता है, क्या करे, इसका कोई इलाज नहीं है। बैठते ही अनेकों विचार चलने लगते हैं। बैठते ही नहीं आप लोग, बस बैठ गए और टाइम पास हो गया कि अरे 1 घंटा हो गया, अलार्म लगा रखा, अलार्म बजा नहीं, बजा नहीं, बजा नहीं, ये दिमाग में चलता रहता है। आधे घंटे ये चलता रहता है, क्या करना है आज, क्या करूं, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे मिलना है, कौन इंतज़ार कर रहा है, किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, कौन सा कार्य कैसे, आज तो मैं 5 मिनट जल्दी उठ जाऊंगा, आज तो समय था नहीं, फिर भी रटना पड़ेगा, गुरुजी ने बोल रखा है। ये विचार जो आपके चल रहे हैं ये साधक के नहीं हैं, ये संसारी व्यक्ति जो भाग रहा है संसार के अंदर उसके हैं। जो ये कहता है कि नहीं साधना नहीं होगी, उन्होंने साधना की नहीं। कुछ लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि परमात्मा को रटो बैठ करके, वो बोलते हैं चलते चलते रटते हैं। मैं बोलता हूँ चलते चलते भी नहीं रटते वो लोग, क्योंकि चलते हुए भी अगर आप इस विधि का अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास
थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस अभ्यास के समय अपना पेट खाली होना चाहिए और गर्भवती स्त्री ना हो। इस प्रकार के छोटे छोटे ध्यान रखने पड़ेंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार का अभ्यासी हो अभ्यास कर सकता है। और जब ये अभ्यास शुरू होगा, आप चलते हुए भी ये अभ्यास करेंगे, लेकिन शर्त कि आप किसी से बातें ना करते हों, कोई साथ में ना हो, इधर उधर ध्यान ना हो, भटकाव ना हो। आप इस जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चली हुई हैं जी, ध्यान लगाते हैं, हम तो भजन लगा लेते हैं और भजन के ऊपर ध्यान लगाते हैं।